क्या तुम जानते हो कि एक ऐसा जंगल भी था जहाँ हर साल दरख्त, परिंदे और जानवर सब मिलकर एक खास त्योहार मनाते थे। ये जंगल बहुत सरसब्ज था। यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, रंग बिरंगे फूल खिलते थे और परिंदों की चहचहाहट हर तरफ गूंजती रहती थी। इस जंगल का नाम था खुश रंग जंगल। इस जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू बहुत तजस्सुस वाला और शरारती था। वो हर नई चीज के बारे में जानना चाहता था। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें पत्तों से छिनकर जमीन पर पड़ी तो चुन्नू ने देखा कि जंगल में सब जानवर बहुत खुश हैं। हाथी गज्जू अपनी सूंड से पानी के छींटे उड़ा रहा था, बंदर छलांगे लगा रहे थे और मोर अपने खूबसूरत पर फैला रहे थे। चुन्नू ने हैरत से सोचा, आज सब इतने खुश क्यों हैं? इसी लम्हे उल्लू बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और कहा, चुन्नू, आज जंगल में रंगों का त्योहार है। ये सुनकर चुन्नू की आंखें खुशी से चमक उठी क्योंकि उसे रंगों से बहुत मोहब्बत थी। चिन्नू फौरन अपनी दोस्त गुलहरी चिक्की के पास गया और बोला, चिक्की, ये रंगों का त्योहार क्या होता है? चिक्की ने मुस्कुराकर कहा, ये वो दिन होता है जब हम सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और दोस्ती को मजबूत करते हैं। फिर चिक्की चिन्नू को जंगल के बीचों बीच ले गई, जहाँ एक बड़ा सा मैदान था। वहाँ लोमड़ी, हिरन, रीछ, तोते और हत्ता कि नन्हे नन्हे कीड़े भी जमा थे। सबके हाथों में फूलों से बने कुदरती रंग थे। कोई सुर्ख फूलों का रंग लाया था, कोई पीले हल्दी से बना रंग, तो कोई नीला रंग आसमानी फूलों से तैयार कर रहा था। हाथी गज्जू ने बताया कि ये रंग कुदरत के तोहफे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। चिन्नू ने पहली बार इतने सारे रंग एक साथ देखे और खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। त्योहार शुरू होने से पहले जंगल के बुजुर्ग शेर सुल्तान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, याद रखो, ये त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि मोहब्बत, दोस्ती और मिलजुल कर रहने का पैगाम है। सब जानवरों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। फिर त्योहार शुरू हुआ। बंदरों ने एक दूसरे पर हंसते हुए रंग डाले, तोतों ने फिजा में रंगीन पंख झलाए और मोर ने नाचते हुए जमीन को रंगीन बना दिया। चुन्नू ने पहले थोड़ा सा डर महसूस किया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और चिक्की पर हल्का सा गुलाबी रंग डाल दिया। चिक्की ने हंसकर चुन्नू पर पीला रंग डाल दिया। देखते ही देखते चुन्नू पूरा रंगीन हो गया। उसका सफेद फर अब सुर्ख, पीला और नीला हो चुका था। वो आईने जैसे साफ पानी में खुद को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे एहसास हुआ कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इसी दौरान एक नन्हा सा कछुआ मंटू एक कोने में उदास बैठा था। कोई उसके साथ रंग नहीं खेल रहा था क्योंकि वो बहुत आहिस्ता चलता था। चुन्नू ने ये देखा तो फौरन मंटू के पास गया और कहा, मंटू, तुम अकेले क्यों बैठे हो? मंटू ने धीमी आवाज में कहा, मैं सुस्त हूँ, इसलिए कोई मुझे खेल में शामिल नहीं करता। चुन्नू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती रफ्तार नहीं देखती, दिल देखती है। फिर चुन्नू ने सब जानवरों को बुलाया और सब ने मिलकर मंटू पर आहिस्ता आहिस्ता रंग डाले ताकि वो खुश हो जाए। मंटू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब समझ आ गया है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सबने सीखा कि किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी हो गया तो रंगों का त्योहार खत्म होने को आया। सब जानवर थके हुए थे लेकिन उनके दिल खुशी से भरे थे। शेर सुल्तान ने कहा, आज हमने सीखा कि रंग हमें खूबसूरत बनाते हैं, मगर असल खूबसूरती एक दूसरे की मदद और मोहब्बत में है। चुन्नू घर लौटा तो उसने सोचा कि वो ये दिन कभी नहीं भूलेगा। उसने सीखा कि मिलजुल कर रहना, सबको साथ लेकर चलना और खुशियां बांटना ही असल त्योहार है। इस रात जब जंगल खामोश हुआ तो चुन्नू मुस्कुराते हुए सो गया और उसके ख्वाबों में फिर से रंग उड़ रहे थे। और यूं जंगल में रंगों का त्योहार हमेशा के लिए खुशी और दोस्ती की अलामत बन गया।